आसमान की ऊंचाइयों से देखें तो ऐसा लगता है कि मानो कुदरत ने ही अपने हाथों से इस धरती पर एक अद्भुत चित्र उकेर दिया हो। चारों ओर फैला एक जन सैलाब, रंग बिरंगे पांडाल और बीचों बीच विराजमान वो ऐतिहासिक हथिया पत्थर किसी गज यानी किसी हाथी से बिल्कुल कम नहीं, है ना। चलिए आज हम इस विहंगम दृश्य के साथ वही साक्षी बनते हैं इस टूसू महापर्व मकर संक्रांति या जतरा महोत्सव का। चलिए आपका क्या ख्याल है, देखते हैं वीडियो में। दोस्तों ऊपर से निगाह डालिए तो दिखाई देता है कि भक्ति और विश्वास का एक बहुत बड़ा समंदर है। क्या एक टूरा काल और एक बहती कलकल नदियां और दूसरी टूरा हजारों श्रद्धालुओं की यह भीड़ जो हथिया पत्थर की इस पावन धरती को जी रही है। दोस्तों यह सिर्फ एक मेला ही नहीं बल्कि अपने अंदर समायोजित करने वाली भीड़ जो किसी महाकुंभ जैसी महापर्व के शुभ महोत्सव में उमड़ पड़ती है। दोस्तों जैसे ही हमारी नजरें इस मेले के विहंगम दृश्य पर पड़ती है, दिल धड़क उठता है। पत्थरों और विशाल आकृति और उसके चारों ओर चहल पहल करती है ये दुनिया। ऐसा लगता है मानो वक्त थम सा गया हो। इस ऊंचाइयों से हाथी पत्थर की एक तस्वीर अपने आप में ही काफी है। आखिर ये कैसी लगती है, चलिए इसके बारे में जानते हैं और आपको दिखाते हैं आखिर वो जनसैलाब जो उमड़ पड़ती है। खास करके इस दृश्य को आप देखिए और अनुभव करिए। पत्थर मेला बाटे परस मेला, हथिया पत्थर मेला बाटे परस मेला। बात करूं मैं इस जन सैलाब की तो किसी कुंभ मेले से शायद कम ही लगेगा आपको, जैसा कि मैंने बताया। दोस्तों इस मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हमारे झारखंड के 3 जिलों जैसे कि गिरिडीह जिले के पारसनाथ एवं हजारीबाग जिले के सूर्यकुंड मेला और साथ ही साथ यहाँ इस बोकारो जिले के फुशरो का हथिया पत्थर मेला, तीनों शुरुआत या आयोजन एक ही दिन यानी कि सेम दिन से होता है, लेकिन कहीं कहीं कई दिनों तक मेला चलते हैं। लेकिन यह मेला के बारे में हम बात करते हैं, परंतु तीनों मेलाओं का अपनी अपनी एक अलग अलग कहानियां, अलग अलग गाथाएं हैं। परंतु आज चलते हैं इस हथिया पत्थर मेले की अद्भुत रहस्यमयी बातों के ऊपर और खुद ही सुनिए और देखिए इस प्रकृति की गोद में समाये इस मनमोहक दृश्य को एक छटा कैसे बिखेरती है। दोस्तों हथिया पत्थर मेला जो झारखंड के बोकारो जिले के फुशरो यानी कि फुशरो पिछरी में स्थित है, आस्था और रहस्य का एक अद्भुत संगम है। दामोदर नदी के बीचों बीच स्थित हाथी के आकार का यह विशाल पत्थर न केवल अपनी प्रकृति बनावट के लिए बल्कि अपनी सदियों पुरानी लोक कथा के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की इम्प्रेसिव रिपोर्टिंग के साथ आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दिखाई गई है, तो आप बने रहें मेरे इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं पंडित रूपलाल कुमार और ले चलता हूं आज आपको इस हथिया पत्थर मेले का पौराणिक एवं रोचक जानकारियों के तह तक। दोस्तों हथिया पत्थर मेला जहां पत्थर बोलते हैं, इतिहास की दास्तां है। जैसे कि मुख्य आकर्षण मकर संक्रांति का भव्य मेला, हथिया पत्थर मेला की सबसे बड़ी पहचान। यहाँ हर एक साल मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी को मेले लगने वाला यह एक बहुत बड़ा मेला है। यह मेला केवल स्थानीय लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड और पड़ोसी राज्यों के लिए आकर्षण का केंद्र है। हजारों श्रद्धालुओं यहाँ दामोदर नदी में डुबकी लगाते हैं और हथिया बाबा की पूजा अर्चना करते हैं। वहीं दूसरी मैं बात करूँ पौराणिक कथा तो यह अहंकार और श्राप की कहानी इसके अंदर समाहित है। यहाँ की प्रसिद्ध होने के पीछे एक रोंगटे खड़े कर देने वाली लोक कथा बहुत ही प्रचलित है। राजा की मन्नत कहा जाता है कि सदियों पहले इसी क्षेत्र में टूसू नाम की एक सुंदर कन्या रहा करती थी, जिस पर उस राजा की बुरी नजर पड़ी। अंतोगत्वा वह राजा ने उसे अपनी पटरानी बनाना चाहता था, लेकिन यहाँ रह रहे टूसू के माता पिता एवं वहाँ के प्रजा उनको अपनी टूसू बिटिया को सौंपने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। और होता क्या है,
वह आगे देखते हैं, परंतु वह अपने दल बल और अपनी ताकत के बस पे प्रजा की बिटिया टूसू को अपनी पटरानी बनाने के लिए वह राजा एक दिन अपनी विशाल बारात और हाथियों के साथ दामोदर नदी पर पार कर रहे थे। नदी उफान पर थी और तेज नदी के रफ्तार में उसे दिमाग ना काम किया और प्रार्थना की कि यदि वे सकुशल नदी पार कर जाएं तो वह बलि के साथ पूजा पाठ और अर्चना करेंगे। परंतु नदी पार करने के बाद राजा अहंकार में आकर यह वादे को भूल गया और मुकर गए और कहा, अब तो नदी पार कर ली, अब कैसी पूजा। लेकिन प्रकृति का न्याय लोक मान्यता है कि राजा की इस दृष्टता से नदी क्रोधित हो गई और देखते ही देखते राजा और उनकी बारात और उनके साथ कई हाथी घोड़े सब पत्थर में तब्दील हो गए। आज जो विशाल पत्थर हाथी जैसा दिखता है वही उसी राजसी हाथी को माना जाता है। बात करें तीसरे पॉइंट की तो आस्था और मान्यताएं मनोकामना पूर्ण की। भक्तों का मानना है कि मकर संक्रांति के दिन यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुरादें पूरी होती है। बलि की परंपरा, मन्नत पूरी होने पर यहाँ बकरे या मुर्गे की बलि भी दी जाती है। लेकिन अब नवयुवक और नवयुग में यह कम भी दिखाई देता है, परंतु इंसानियत के नाते जीव हत्या को लेकर इसे बहुत नग्न किया जा रहा है, जो उचित भी है। वहां की प्राकृतिक बनावट ऐसी है, गौर करके देखने से पत्थर मानो हाथी की सूंड, कान और शरीर की आकृति स्पष्ट नजर आती है, जो पर्यटकों को हैरान कर देती है। चौथी नंबर की बात करें तो ये है कि पर्यटन की दृष्टिकोण से यह महत्व बहुत ही ज्यादा है। फुसरो का यह एक क्षेत्र प्राकृतिक खूबसूरती से भरा हुआ है। कलकल बहती दामोदर की नदियां और चारों ओर बिखरती हरियाली इसे एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट भी बनाती है। स्थानीय लोग इसे हथिया बाबा धाम के रूप में पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग भी किया कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं अब कब तक बन पाता है। एक नज़र में देखें तो स्थान पिछड़ी गांव फुसरो बोकारो अंतर्गत झारखंड में पड़ती है। नदी दामोदर नदी के बीचों बीच और दोनों मुहाने पे कई अलग अलग मंदिर। मुख्य तिथि जान करके 14 जनवरी मकर संक्रांति टूसू व जतरा पर्व के तौर पे मनाया जाता है। मान्यता वचन तोड़ने पर हाथी का पत्थर बनना ऐसे माना जाता है। गतिविधियां देखा जाए तो स्नान, पूजा अर्चना और मेले और कभी कभार नौका विहार भी किया जाता है। दोस्तों, अंतिम में मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि इस साल आप मकर संक्रांति में प्लान कर रहे हैं तो आज मैंने और अपने परिवार के साथ गया, आप भी जाइए। और आज के बाद यदि नहीं जा पाते हैं तो 1-2 दिन में जाइए, अन्यथा आने वाले साल में यदि योजना बना रहे हैं तो वहां अवश्य जाइए, क्योंकि वहां की विहंगम दृश्य और उसकी एक ही छटा और एक ही झलकियां देखते ही बनती है, जो आपको जरूर देखना चाहिए। हथिया पत्थर केवल एक पत्थर ही नहीं बल्कि झारखंड की समृद्ध लोक संस्कृति का जीवंत प्रमाण है। यहाँ की मिट्टी और पानी आज भी राजा के उस पुराने वचन और गुंज सुनाई देती है। आपको विश्वास नहीं होता तो इस वीडियो के जरिए आप देख सकते हैं और वहाँ जाने के बाद कुछ अलग ही अनुभूतियाँ होती हैं, इसलिए वहाँ अवश्य जाएं। अब लेते हैं आप सबों से विदा। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबों को दिल के गहराइयों से मुझे प्रणाम करना है। यदि आपको हमारी यह वीडियो क्लिप थोड़ी सी भी अच्छी लगा हो या आपके दिल के छुआ हो तो आप मेरे दोस्तों, आप अपने दोस्तों और अपने साथी सहेलियों और अपने परिवारों को अवश्य शेयर करें और इसका अपना अपना अलग अलग अंदाज से लुत्फ उठाएं। और फिर से मैं यही कहना चाहूँगा, आपका दोस्त पंडित रूपलाल कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय।